अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिल्मी अदाकाराएं ग्लैमर की देवी होती हैं और इनके लाखों चाहने वाले होते हैं जो इन्हें कीमती तोहफे देते हैं और इन पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। बल्कि कुछ अमीरजादे तो इनको आलीशान बंगले और गाड़ियां भी देते हैं और बदले में सिर्फ इनकी तवज्जो मांगते हैं। इनमें से अक्सर अदाकाराएं भी दिल फेंक होती हैं जो एक के बाद दूसरे से इश्क लड़ाती हैं और एक के बाद दूसरे से शादी कर लेती हैं। जवानी और शबाब के दिन इसी तरह रंगीनियों में गुजरते हैं, लेकिन कुछ अदाकाराओं का नसीब बहुत भयानक साबित होता है क्योंकि इनको ऐन जवानी में कैरियर के पीक पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और ये हुस्न की देवियां मनो मिट्टी तले सो गईं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ फिल्म स्टार्स, मॉडल्स और टीवी एक्टर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नायाब नाहिद। दोस्तों, आप सबने मशहूर सिंगर नदीम अब्बास का सुपर हिट गाना मैनू प्यार हो गया, ये गाना तो आपने लाजमी सुना होगा। तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां। इस गाने की म्यूजिक वीडियो में जिस मॉडल ने काम किया इनका नाम था नायाब नाहिद। नायाब नाहिद जब छोटी सी थी तब इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और आप सब तो जानते ही हैं कि सुतेले बहन भाइयों की अक्सर आपस में नहीं बनती। इसी वजह से नायाब ने घर छोड़ दिया और गुजर बसर करने के लिए मॉडलिंग करना शुरू कर दी और काफी सारे फोटोशूट्स और म्यूजिक वीडियो में काम किया। इन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए इनका दुबई आना जाना लगा रहता था, लेकिन इनके घर वालों को इनका ये प्रोफेशन बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इसको काफी दफा वार्निंग देते हुए मना कर चुके थे कि इस काम को छोड़ दो, लेकिन नाहिद ने ये काम नहीं छोड़ा। फिर एक दिन जब वो दुबई से वापस अपने घर लाहौर आई तो इनके सुतेले भाई ने इनसे मुलाकात की और कहा कि चलो अब तमाम रंजिशें दूर करते हैं और सुलह कर लेते हैं। जब अगले दिन वो घर में बरना हालत में मुर्दा पाई गई तो पहली नजर में पुलिस को लगा कि ये कोई रेप केस है, इसलिए सुतेले भाई पर शक न किया। लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट से कंफर्म हो गया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि सुतेला भाई है। जब पुलिस ने पूछा कि कत्ल करने के बाद अपनी बहन को भरना क्यों किया तो इसने बताया इसलिए कि ताकि लगे कि कोई इसका रेप करके इसको मारकर चला गया। नेक्स्ट है नैना। दोस्तों, पीटीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल दश से शोहरत पाने वाली अदाकारा नैना का अंजाम भी इतना भयानक हुआ कि संग दिल से संग दिल बंदा भी इनकी मौत का वाकया सुनकर तड़प जाए। नैना का ताल्लुक बाजारे हुस्न से था और इनकी खूबसूरती की वजह से लोग दूर दूर से इनके रक्स देखने आते थे और इनको बहुत सी फिल्मों की ऑफर्स भी हुई, लेकिन इन्होंने फिल्मों में मुजरा करने की बजाय टीवी ड्रामों का इंतखाब किया। वो थी तो एक तवाइफ, लेकिन अपने माजी को भुला देना चाहती थी और एक नई शुरुआत करना चाहती थी और दश्त वो पहला ड्रामा सीरियल था जिसमें वो मशहूर अदाकार आबिद अली के मद्दे मुकाबिल जलवागर हुई। इनकी खूबसूरत आंखों और मासूम चेहरे की वजह से लोगों ने इनको बेहद पसंद किया और रातों रात ये स्टार बन गई। इन्होंने और भी बहुत सारे ड्रामों में काम किया। लग तो यही रहा था कि अब ये पाकिस्तान की नंबर 1 अदाकारा बन जाएंगी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ना जाने किस गुनाह की सजा में एक शख्स ने इनको सारी रात बेड से बांधकर जिस्मानी तशद्दुद किया और एक एक करके इनके अज़ा काटे और जिस्म से अलग करता गया। नैना चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन इस जालिम को इन पर जरा भी तरस ना आया और इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के बाद इनका गला भी तन से जुदा करके खून में लथपथ इनकी लाश के टुकड़ों को ऐसे ही छोड़कर भाग गया, जैसे वो सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि देखो मैंने क्या कारनामा किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो शख्स नैना का बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन जिस तरह की दरिंदगी इसने दिखाई वो कोई दरिंदा ही दिखा सकता था।
कोई दोस्त नहीं। नेक्स्ट है फिल्म स्टार नादरा। दोस्तों फिल्म स्टार नादरा अपने दौर की मशहूर तरीन फिल्मी हीरोइन थी और इनकी हर फिल्म सुपर हिट होती थी। बाजारे हुस्न से ताल्लुक रखने की वजह से वो बेहतरीन रकासा थी और जिस फिल्म में इनका रक्स ना होता वो ऑडियंस को पसंद ही ना आती। इनकी शोहरत का ये आलम था कि इनके नाम पर टिकटें बिकती और सिनेमा हॉल फुल हो जाते। बाजारे हुस्न से ताल्लुक रखने के बावजूद नादरा ने एक ही शख्स से शादी की और इसी से वफा की, लेकिन इनका शोहर एक अयाश इंसान था और इसका आए दिन किसी न किसी खातून से अफेयर चलता रहता, जिसकी वजह से नादरा बहुत परेशान रहती। लेकिन एक दिन इनकी ये तमाम परेशानियां दूर हो गईं क्योंकि इनके अपने ही शोहर ने इनका कत्ल करवा कर इनको अब्दी नींद सुला दिया। एक शाम जब वो अपनी फैमिली के हमरा खाना खाकर वापस घर जा रही थी तो चंद नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी पर गोलियां चला दी। गाड़ी में इनके शोहर बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन इन अफराद का टारगेट सिर्फ नादरा थी, इसलिए किसी को एक खराश तक न आई और नादरा जगह पर ही वफात पा गई। इस वाकये को डकैती का नाम देने की कोशिश की गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये सब इनके शोहर ने करवाया था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ अरसा बाद वो भी रिहा हो गया और यूं नादरा को भी इंसाफ ना मिल सका। नेक्स्ट है कंदील बलोच। दोस्तों कंदील बलोच के बारे में तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और खास तौर पर इनकी वफात के बाद इनकी जिंदगी पर बनाया गया ड्रामा बागी देखने के बाद तो आप सब इनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सब बाखूबी जान ही गए होंगे। कंदील बलोच ने एक पसमानदा गांव में आंख खोली और परवरिश पाई और जिंदगी के तल्ख तजुर्बात के बाद वो खासी बोल्ड हो गई थी और सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस लगाया करती थी जिनसे सबको एतराज भी होता था, लेकिन वो सब शौक से देखते भी थे। कंदील का कहना था कि मैं ऐसी थी नहीं, मुझे खुद मुआशरे और आवाम ने ऐसा बनाया है। वो एक कामयाब अदाकारा बनना चाहती थी, लेकिन शोबिज इंडस्ट्री के भयानक चेहरे ने इनको बागी बना दिया। खैर वो जैसी भी थी, अपने घर वालों की कफालत का जिम्मा इन्होंने खुद उठाया हुआ था और माँ बाप बहन भाई सबका खर्चा उठाती। घर वालों को पहले तो इनके काम पर एतराज था, लेकिन कंदील के कमाए गए पैसों ने इनका मुंह बंद कर दिया। लेकिन एक दिन इनका छोटा भाई, जिसको इन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था, वो मोहल्ले वालों के ताने सुनकर गुस्से में आ गया और कंदील को दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी और इसके बाद जब वो बेहोश हुई तो उसका गला दबाकर मार डाला। नेक्स्ट है यास्मीन खान। दोस्तों पश्तो फिल्मों की सबसे पहली और सबसे मशहूर अदाकारा यास्मीन खान का भी बहुत दर्दनाक अंजाम हुआ। यास्मीन खान ने छोटी उम्र में अपने वालिद को खो दिया और इनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सुतेले बाप के साथ रहना इनके लिए मुहाल था, इसलिए इनकी परवरिश इनकी नानी ने की। जब वो जवान हुई तो इनके हुस्न के हर तरफ चर्चे थे। ऐसे में एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर की इन पर नजर पड़ी और इनको फिल्म की ऑफर की और यास्मीन ने इस ऑफर को कबूल कर लिया। ये वो जमाना था जब सिर्फ उर्दू और पंजाबी फिल्मों का राज था और पश्तो फिल्मों का कोई नामो निशान नहीं था। यास्मीन खान ने पाकिस्तान की तारीख की पहली पश्तो फिल्म में काम किया और वो फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम करके लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन जाती जिंदगी में वो बदकिस्मती से नाकाम रही क्योंकि इन्होंने 3 शादियां की और तीनों में ही नाकाम हुई। इनका तीसरा शौहर एक मालदार और अमीर ज़ादा था जो औरतों पर माल और दौलत उड़ाने का आदी था और इस वजह से यास्मीन के साथ लड़ाई झगड़े चलते रहते। एक दिन यास्मीन खान सो रही थी कि एक शख्स घर में घुस आया और इनके सर में गोली मारकर इनको कत्ल कर दिया। पुलिस को इनके शोहर पर शक हुआ और इसको हिरासत में ले लिया और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, लेकिन दौलतमंद होने की वजह से वो कुछ अरसे बाद रिहा हो गया। दोस्तों ये थी कुछ ऐसी फिल्म स्टार, मॉडल्स और टीवी एक्ट्रेस की कहानियां जो मैंने आपके सामने पेश की, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं उन नौजवान लड़कियों और लड़कों को जो पैसे की लालच में कुछ ऐसे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बना
लेते हैं, जो उनको सिर्फ जिस्मानी तौर पर पसंद करते हैं, दिल से दिल का कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आपकी जिंदगी में रूखी सूखी खाने के बावजूद भी सुख है, आपके अपने आपके करीब हैं, तो यकीन जाने आपसे खुशनसीब कोई नहीं। अपनी जिंदगी को ऐसे दरिंदों के हवाले ना करें जो सिर्फ आपके हुस्न और आपकी शोहरत के दीवाने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों की खुद हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज।